हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो DQCES से मैं 2023 का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम का। 2022 का मैं बना चुका हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिए। और आपके लाइक नहीं आ रहे हैं, उस वाली वीडियो में भी लाइक नहीं आ रहे हैं, तो पहले आप सब लोग लाइक कर दें एक एक, क्योंकि आपका लाइक अगर आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। पहला क्वेश्चन है, लुईस अवधारणा के अनुसार एक अम्ल है तो एसिड क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन जोड़ीदाता, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे क्रम की प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया की दर की इकाई, तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं थोड़ा। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? तो इसका जो आंसर रहेगा दूसरा रहेगा, मोल L-1, मतलब L इनवर्स और S इनवर्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा सोल्यूशन है जो बेस्ट कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इसका जो आंसर रहेगा HCl रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ठीक है। आपको चौथा क्वेश्चन देखिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। तो अब चौथा क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 आज तक समझ आ गए। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो तीसरा तो हो गया। चौथा क्वेश्चन करा, ए बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंसट कॉन्सेप्ट इज सब्सटेंस विच कैन, ठीक है। और तो चौथे का जो आंसर रहेगा वो आपका चौथा रहेगा, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन करा, अ फैट ऑन हाइड्रोलिसिस वुड यील्ड्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस पर वसा का उत्पादन होगा। तो पाँचवें का जो आंसर रहेगा वो पहला रहेगा, ग्लिसरीन एंड सोप, ठीक है। और छठा कह रहा है, दिस कैन बी अ हाईलाइट इन द फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो आपका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो हाइलाइट्स रहेगा, छठे का रहेगा आंसर आपका पहला रहेगा, आइसोप्रिल क्लोराइड, ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिमर ऑफ ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज का एपिमर क्या है? सातवें का जो आंसर रहेगा वो पहला रहेगा आपका गलक्टोज, ठीक है। और आठवां कह रहा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, तो केमिकल रिएक्शन को हम मोल पर ग्राम में मतलब नापते हैं, तो इसका जो हो जाएगा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, आठवें का चौथा हो जाएगा। और नमा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, तो कौन सा इनकरेक्ट रहेगा? तो नमे का जो आंसर हो जाएगा वो पहला रह जाएगा, ठीक है। सॉरी, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ, ऑर्डर अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो इसका ये नमे का पहला गलत हो जाएगा। लाइक करते रहिए। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन KNO3 इज़ यूज टू मेक अ सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, तो 10वें का जो आंसर रहेगा वो आपका दूसरा रहेगा, वेलोसिटी ऑफ NO3 एंड वेलोसिटी इज NO3 इज नहीं सॉरी थीरा है, वेलोसिटी ऑफ बोथ K एंड NO3 आर नियरली सेम, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है, सम साल्ट कंटेनिंग टू डिफरेंट मेटेलिक एलिमेंट्स गिव टेस्ट फॉर ओनली वन ऑफ देम इन सोल्यूशन विच सॉल्ट आर, वो कौन सा सॉल्ट है? तो 11वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका रह जाएगा तीसरा आंसर, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और 12वां कह रहा, फर्मेंटेशन प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर इथाइल अल्कोहल इज, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो रहता है हमारा एनएरोबिक प्रोसेस रहता है, मतलब इसका जो आंसर रहेगा 12वें का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है, विच एंजाइम कन्वर्ट शुगर, मतलब सुक्रोज को और मोलासिस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, तो इन्वर्टेज बोलते हैं इसे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, CCQC में आया हुआ, तो आप लोग CCQC के भी सारे सोल्यूशन देख लीजिए, हो सकता है रिपीटेड हो जाए क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन करा, एन एलिमेंट हैज कॉन्फ़िगरेशन 281 इट बिलोंग्स टू, तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा पहला ग्रुप है और थर्ड पीरियड है, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन करा, व्हाट इज़ द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर रहेगा 1 से 1000 mm के बीच में रहता है, तो इसका जो आंसर रहेगा मोर देन 20 mm, ठीक है। और 16वां कह रहा है, द फैमिली ऑफ एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोस्ट सेल इच, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन कौन रखता है? 16वें का जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा रह जाएगा, हेलोजेंस,
और 17वां कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप, द स्टेप इज कॉल्ड। तो इस चरण को क्या कहा जाता है? 17वें का आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो लाइक करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करते रहिए, जितने व्यू हैं उतने ही लाइक आएँ तभी अच्छा लगता है। और 18वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी ग्राम मोल्स ऑक्सीजन्स इन देयर 88 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 18वें का चौथा रहेगा, मतलब 4। और 19वां कह रहा है कि द जर्नल फार्मूला ऑफ मोनोसैक्राइड्स इज। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 19वें का पहला रहेगा CnH2n और ON। तो या तो ऐसे दिया होगा CH2O और ब्रैकेट क्लोज करके बाहर N लगा दिया होगा, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला इसका आंसर हो गया। 20वां कह रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो चौथा रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और 21वां क्वेश्चन कह रहा है क्रायोस्फीयर प्लेज इन सिग्निफिकेंट रोल इन। ठीक है, तो 21वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, ग्लोबल क्लाइमेट में रोल लेते हैं। और इको सेंसिटिव जोन इज़ रिलेटेड विद। तो इकोसिस्टम जोन क्या आते हैं, रिलेट किससे रिलेट करते हैं? तो 22वें का चौथा हो जाएगा, इन सभी से रिलेट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में 23वां क्या कह रहा है, एशियन ब्राउन क्लाउड इज। तो जो एशिया का भूरा बादल है वो क्या है? एक ब्लैक कार्बन से बना हुआ आपका क्या है, एक बादल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23वें का दूसरा हो जाएगा। और 24वां कह रहा है द नेचर ऑफ एन एंजाइम इज। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी आपका पूछा गया है CCQC में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24वें का वो हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, और 25वां क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड अर्थ डे। ये आपका देखिए आ गया जनरल नॉलेज से क्वेश्चन। तो अर्थ डे हम कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं आपका पृथ्वी दिवस। ठीक है, और 26वां कह रहा pH मीन्स। pH के फॉर्मूले में क्या आएगा? 26वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, बेस 10H+। ठीक है, और इसके बाद 27वां कह रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा। और 28वां कह रहा है द फॉरेस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ। ये क्वेश्चन 2022 में कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका जो आंसर जो है पहला हो जाएगा, 1980 में ये लागू किया गया। और शायद दूसरे वाले में कुछ और अमेंडमेंट पूछा गया है 2022 के क्वेश्चन में। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट आप पढ़ लीजिए, इससे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए। ठीक है, अब 28 हो गए। अब 29वां क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज में आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29वें का तीसरा हो जाएगा, मतलब 16 रहती है। अब WQI, W से वाटर हो गया, Q से हमारा क्वालिटी हो गया। ठीक है, और I से हमारा इंडेक्स हो गया। तो इसका ऑप्शन रहेगा दूसरा रहेगा। ठीक है, वाटर क्वालिटी इंडेक्स। और एनर्जी रिसोर्सेस आर, देखो एनर्जी सबसे मिलती है, विंड से भी मिलती है, सोलर से मिलती है, न्यूक्लियर से मिलती है, वाटर से मिलती है। तो ये सभी क्या है, आपके एनर्जी के साधन हो गए। और इसके बाद 32वां कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट इन द ईयर ऑफ। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका किस वर्ष गठन हुआ था? 2010 में, पहला ऑप्शन हो गया। और 33वां कह रहा है DNA और RNA शुगर में जो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका 33वां, तो इसका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज। ठीक है, DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज। और 34वां क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। तो 34वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 34वें का दूसरा हो जाएगा। 35वां देखिए, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट आर। ये एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग, मतलब एयर क्वालिटी अगर नापनी है तो उसमें क्या सब नापते हैं? उसमें ये भी देखते हैं कि पार्टिकल्स है, डस्ट है। ठीक है, और बहुत ही महीन पार्टिकल्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 36वां क्वेश्चन फिर पॉल्यूशन से आ गया, द बायो रेमिडिशन। ठीक है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूजेज ऑफ प्लांट्स टू डिग्रेड पॉल्यूशन आर कॉल्ड। पौधों को उपयोग से जुड़ी बायो
मेडिशियन प्रक्रिया क्या कहलाती है? 36वें का आंसर हो जाएगा तीसरा आपका फाइटोरेमेडिशन। ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखिए, आपके लाइक आने चाहिए, लाइक आते रहें तो मैं भी अच्छा लगेगा, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो का लास्ट है, लाइक कर दीजिए। 37वां क्वेश्चन आप देखिए, 37वां कह रहा है द सेल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन, सेल स्ट्रक्चर किस में एब्सेंट होता है? तो वायरस में क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर आपका एब्सेंट रहता है, तो 37वें का आंसर हो जाएगा दूसरा। 38वां कह रहा है मेजर टाइप्स ऑफ इरोजन आर, इरोजन कौन कौन से होते हैं? सीट इरोजन, बुल इरोजन, रेल्स इरोजन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व ऑन, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 23 मार्च को हो जाएगा, विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 40 और लास्ट क्वेश्चन है, और अर्थ समिट 1992 वाज हेल्ड इन, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यहाँ कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, रियो डी जेनेरिया।